बार देखा गया कि मूलांक 8 वाले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, और इस अग्रेशन में आप कई बार इस तरीके से डिसीजन ले जाते हैं कि फैमिली में हंगामा हो जाता है। तो मेरा सजेशन, जय गुरुजी संगत जी, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी विद कनिका शर्मा, और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, जब तक ये वीडियो आएगी शायद नवरात्रि का चौथा या पांचवा नवरात्रि आ गया होगा, लेकिन फिर भी आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन में खुशियाँ, रंग और आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रखे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे मूलांक 8 की, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 को हुआ हो तो आपका मूलांक होता है 8। मूलांक 8 रूल होता है शनि से, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो रूल्ड बाय सैटर्न। अब आपने शनि को देखा हो तो शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत स्लो चलता है, यानी कि अपना एक चक्कर पूरा लगाने के लिए शनि को 29 साल चाहिए होते हैं, जबकि वहीं अपना एक चक्कर पृथ्वी 365 दिनों में पूरा कर लेती है। ऐसे ही होते हैं मूलांक 8 वाले भी। इनके काम भी बड़े स्लो चलते हैं, लाइफ में हर काम धीरे धीरे होता है, इनकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल देखने को मिलते हैं। शनि बात करता है हार्डवर्क की, तो मूलांक 8 वाले बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। अगर मूलांक 8 वाले मेहनत से काम करें, अपने फोकस से ना हटे, तो ये लाइफ में इतने सक्सेस होते हैं जितना कि शायद ही कोई और सक्सेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मोदी जी। अब आगे बात करते हैं। नंबर 8 वाले बहुत ज़्यादा डाई हार्टेड होते हैं, समाज के लिए, लोगों के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। दान पुण्य जैसे, मूलांक 8 वाले दान पुण्य जैसी चीज़ों में विश्वास रखते हैं। इन एक्टिविटीज़ में उन्हें ज़्यादातर देखा भी गया है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट भी होता है। आगे बात करते हैं। मूलांक 8 वाले फाइनेंस की लैंग्वेज, मनी की लैंग्वेज बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से समझता है। आमतौर पर जो 26 तारीख को जन्म लिए हुए व्यक्ति होते हैं, वो मूलांक 8 वाले व्यक्ति बहुत कम उम्र में ही म्यूचुअल फंड, SIP, गोल्ड, इन सब के प्रति अपना रुझान दिखाना शुरू कर देते हैं, और इन चीज़ों को खुद ही सीख लेते हैं, जिस वजह से एक अच्छे इन्वेस्टर भी बन जाते हैं। आगे बात करते हैं। नंबर 8 भगवान शनि का नंबर है, इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो कॉमन लैंग्वेज में बोले मूलांक 8 वालों को, तो एक तरीके से ये जज की तरह होते हैं, एक जज जैसे होते हैं। नंबर 8 जजेस में, इनमें जजेस वाली सारी क्वालिटीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे कि डिसिप्लिन इन्हें बेहद पसंद होता है, अपने काम में अनुशासन इन्हें पसंद होता है, बिना रुके थके ही काम लंबे समय तक काम कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। जज से याद आया कि जज के तरह इनके अंदर एक क्वालिटी ये भी होती है कि ये जज जैसे कम बोलते हैं। जज सिर्फ अपना फैसला सुनाने के लिए बोलते हैं, ये भी ऐसे ही कम बोलते हैं। अदरवाइज जैसे जज ऑर्डर करते रहते हैं, ये भी इस तरीके से कम बोलते हैं। ये कम बोलने में विश्वास रखते हैं कि सामने वाले के साथ कौन मत्था पच्चे करेगा। अगर इन्हें लगता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है, वो मेरी बात को नहीं समझेगा, तो छोड़ते हैं, तेरे से मेरे को बहस ही नहीं करनी है, मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करनी है तुझे समझाने में। इसी तरीके से आगे बात करते हैं। शनि ग्रह के जज होने से एक चीज़ और निकल कर आती है कि मूलांक 8 वालों को कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें वो गलत काम सूट भी नहीं करता। अगर आप किसी का 1 रुपया भी गलत तरीके से अपने पास रख लेंगे, तो या उसको रखने की कोशिश करेंगे, तो रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल भी जाता होगा। आपको कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, और ना ही आपको सूट करती है, क्योंकि मूलांक 8 शनिदेव का नंबर है, और शनिदेव की नज़रें हमेशा आप पे बनी रहती हैं, सबसे ज़्यादा निगाहें आप ही पे रहती हैं। आगे बात करते हैं करियर की। तो करियर में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मूलांक 8 वालों को मनी की लैंग्वेज, फाइनेंस की लैंग्वेज जो बहुत समझ में आती है। तो इसी तरीके से करियर में भी आपके लिए मनी बजट करना, फाइनेंसिंग बजट करना, फंडिंग बजट करना, ये करियर्स में आप अपना अच्छा कर सकते हैं। नंबर 8 रियल इस्टेट में भी
कर सकता है। अगर नंबर 8 रियल एस्टेट में जाए, रियल एस्टेट में मतलब अक्सर देखा गया है कि जितने भी बिल्डर हैं या बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, या तो उनका मूलांक 8 होता है या फिर उनका भाग्यांक 8 होता है। भाग्यांक के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे कि यदि आपका भाग्यांक 1 है और आपका मूलांक 8 है तो आपका किस तरीके से मेल रहेगा, कैसा मेल रहेगा। और यदि आपका भाग्यांक भी 1 है, मूलांक भी 1 है, तो आपका कैसा लाइफ रहती है या आप कैसे व्यक्ति होते हैं और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं आगे करियर में। करियर में आप बहुत अच्छे बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि मैंने आपने बता दिया कि मूलांक 8 वाले बन सकते हैं। दूसरी चीज़, आप लॉ कर सकते हैं, बहुत अच्छे वकील, बहुत अच्छे जज भी आप बन सकते हैं, क्योंकि शनि को न्याय का देवता भी कहा गया है। अब बात करते हैं आपके लकी नंबर्स की। तो लकी नंबर्स आपके लिए नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 आपके लिए लकी नंबर्स हैं। नंबर 1 से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि देखा गया नंबर 1 सूर्य का नंबर होता है, नंबर 8 शनि का नंबर है, तो सूर्य और शनि में कभी नहीं बनती, इसीलिए नंबर 1 से आप सावधान रहिए। नंबर 1 से ना धोखाधड़ी करिए, ना कुछ करिए, सावधान रहिए। नंबर 4, नंबर 8 से टेम्परेरी रिलेशनशिप है तो ठीक है, अदरवाइज उन्हें परमानेंट मत कीजिए। एंड नंबर 9 इज़ ऑल्सो नॉट लकी फॉर यू। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप बहुत काइंड हार्टेड है, लोगों की मदद के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो समय पे आपको वो चीज़ ना मिल पाना, समय पे वो हेल्प ना मिल पाना, जिस वजह से आप थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और डिप्रेशन के कारण कई बार देखा गया है कि मूलांक 8 वाले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, और इस अग्रेशन में आप कई बार इस तरीके से डिसीजन ले जाते हैं कि फैमिली में हंगामा हो जाता है। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आपको अपने इस एग्रेशन पर लगाम लगा के रखनी चाहिए, ताकि आपकी लाइफ, आपका फैमिली जो है वो अच्छे से चलते रहे। बात करते हैं रेमेडी की। तो मज़दूरों, वो अपने से छोटे भाई बहनों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनसे आप कभी धोखाधड़ी नहीं करनी, कभी किसी का 1 रुपया भी गलत तरीके से आपको नहीं रखना है। शनिदेव और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा आपको करनी है। ये था आज का मूलांक 8। बताइएगा कितना आपने रिलेट किया, मूलांक 8 वाले कमेंट किए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मूलांक 9 वालों से, तब तक के लिए जय गुरु जी।